सभी किसान साथियों को नमस्कार। तो आज की वीडियो हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे कीट के बारे में जो घरों के फर्नीचर और फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर हम समय रहते हैं जो इस कीट का नियंत्रण नहीं करते हैं तो संपूर्ण फसल और जो घरों के फर्नीचर है उनको नुकसान पहुंचा देता है और जो खेत है उनको खाली कर देता है। तो किसान साथियों, इस वीडियो हम बातचीत करने वाले दीमक के बारे में, जिसमें हम बातचीत करेंगे हम किस प्रकार है जो इसका जीवन चक्र है उसके बारे में पता करके इसका कंट्रोल करें। ये किस प्रकार है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, किस प्रकार हम इसको आइडेंटिफाई करें कि ये जो दीमक का प्रकोप हमारी फसलों में हो चुका है। और सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा वो है अपन किस प्रकार है जो इस कीट का नियंत्रण करें। कीट नियंत्रण में अपन है जो 3 विधियाँ लेंगे, जिसमें पहली विधि होगी कल्चरल प्रैक्टिसेज, जिसमें किस प्रकार अपन है जो सस्य क्रियाओं के द्वारा है बहुत ही कम खर्चे में है जो इसका कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे में अपन लेंगे बायो कंट्रोल के बारे में, जिसमें हम बिना केमिकल का छिड़काव किए ही इसका किस प्रकार है जो जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा अपन लेंगे केमिकल कंट्रोल, जिसमें अपन है जो बायो कंट्रोल भी ले लिया, कल्चरल मैनेजमेंट भी कर लिया, लेकिन दीमक का कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस समय हम है जो केमिकल का छिड़काव करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में। तो दीमक का जीवन चक्र है जिसमें 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें पहला होता है अंडा, उसके बाद में बनता है अभ्रक और अभ्रक के बाद में है जो इसका वयस्क निकलता है एडल्ट। तो ये है जो इसका कर्मोदर चलता रहता है और जो फसलों को ये जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दीमक की कई ऐसी प्रजातियां होती हैं जो एक दिन में है जो 70 से 80 हज़ार अंडे देती हैं, इसलिए दीमक को है जो अंडे देने वाली मशीन भी कहते हैं। और अगर इसके सती की बात करें अपन, तो इसके सतिक जो सिंचित क्षेत्रफल है उनकी अपेक्षा जो असिंचित क्षेत्रफल है जहाँ पर पानी है वो बहुत ही कम होता है, वहाँ पर है जो इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अपन बारिश के सीज़न में देखें तो जहाँ पर है जो सिंचित क्षेत्र होता है वहाँ पर है जो इसका प्रकोप कम हो जाता है। तो जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय हमें है जो दीमक का प्रकोप है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम है जो समाप्त होता है तो दीमक का स्तर है वो बढ़ने लगता है और ये बहुत ज़्यादा है जो फसलों में नुकसान पहुंचाता है। सत्य की बात करें तो ये है इसकी जो 2 प्रकार की पौधों में जड़ें पाई जाती है, एक होती है मूसला जड़ और एक होती है जकड़ा जड़। मूसला जड़ में अपन ये आती है जैसे कपास हो गया, मिर्ची हो गया, मूंगफली हो गया, मूंग हो गया, जैसे कि जो लंबी जड़ें होती है वो मूसला जड़ के रूप में आती है। और जो आती है अपने जैसे बाजरे की जड़ें ले ली, मक्का की जड़ें ले ली या नेपियर की जड़ें ले ली, वो मतलब फैलाव करती हैं, तो उसको ये जो बहुत ही कम नुकसान पहुंचाती है। उसकी अपेक्षा जैसे कपास हो गया इनको है जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। अगर अपन बात करेंगे अपन है जो किस प्रकार इसकी पहचान कर सकते हैं, तो आपको फील्ड में है आप विजिट करें तो आपको जहाँ पर भी हरा पौधा एकदम मुरझाया हुआ नजर आए आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन थोड़ा जूम करना यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पौधा है ये मुरझाने लगे है, लेकिन इसके पास वाला पौधा है जो एकदम हरा भरा है। तो इसको जैसे कि मैं उखाड़ूंगा तो ये देखो आसानी से उखड़ जाता है। और यहाँ पर इसके तने पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें है तना एकदम खोखला दिखाई देगा और यहाँ पर है जो हमें दीमक दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये दीमक यहाँ पर घूम रहा है, ये देखिए। तो इस प्रकार है जो ये फसलों को क्षति पहुँचाता है, तने को खोखला करके इसमें जो सेल्यूलोज होता है दीमक का ये मुख्य भोजन होता है, तो इसलिए है जो ये इन पौधों में है जो ज़्यादा अटैक करती है। तो इस प्रकार ये पौधों को क्षति पहुँचाती है। ये एकदम हरा का हरा पौधा है जो ऊपर से सूख गया और अंदर अपन है जो इसको उखाड़ कर देखेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं कि हमारे फसलों में है जो दीमक का अटैक हो गया है। अब बात करते हैं इसकी नियंत्रण की। तो नियंत्रण में सबसे पहले अपन कल्चरल प्रैक्टिस लेके अपन किस प्रकार है जो बहुत ही कम खर्चे में है जो इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो किसान साथी हमारे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो है कच्ची गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। खेत में कच्ची गोबर की खाद है जो दीमक का प्रकोप है उसको भी बढ़ाती है, उसी के साथ में जो सफ़ेद लट आती है जिसको भोजा लट भी बोलते हैं उसकी भी संख्या है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दीमक का प्रिय भोजन है गोबर, जिसमें है जो ये अपनी संख्या को है बहुत ही तीव्रता से बढ़ाती है। तो अपन को है जो कच्ची गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करना है और खेत में जो भी फसल अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके जला देना है ताकि दीमक का प्रकोप है बहुत ही कम हो सके। या फिर आप जो उस कचरे को इकट्ठा करके गड्ढा बना ले, उसमें जो बायो डीकम्पोजर आते हैं उसको मिलाकर सड़ा कर है उसके बाद में आप खेत में अप्लाई करें, जिससे है जो दीमक का प्रकोप नहीं होगा। और उसी के साथ में जो हरी खाद है उनका आप बहुत ही कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हरी खाद है जिसमें भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको खाने के लिए जो दीमक आती है, जिसके कारण हमारे खेत में है जो दीमक का है प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरे अपन बायो कंट्रोल की बात करेंगे अपन किस प्रकार कंट्रोल करें। तो बायो कंट्रोल में सबसे पहले आप है जो नीम की खली आती है उसको आप है जो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से है जो मिट्टी में डाल दें। उसके बाद में जो भी कल्टीवेटर लगाएं आप,
या फिर एरो लगे और उसको मिट्टी में मिला दे। इस प्रकार आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आप देखें जो नीम की निंबोली आती है उसका आप बारीक है जो पाउडर बना लें और उसको 1 हेक्टेयर में है जो छिड़काव कर लें, जिसकी मात्रा आप 2 किलोग्राम रखें। इसके द्वारा भी आप है जो काफ़ी हद तक है जो दीमक के प्रकोप को कम कर सकते हैं। तीसरा अपन देखें जो फिटकरी आती है जिसको एलम बोलते हैं, इसकी आप है जो 1 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर में जो सिंचाई का जो स्रोत होता है, जैसे आप फव्वारा से पानी दे रहे हैं तो उसके अंदर आप है जो वेंचुर की सहायता से दे सकते हैं। तो इसकी आप है जो 1 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में यूज़ करें। इसके द्वारा भी आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। या अपने हींग आती है जो जिसका इस्तेमाल अपन है जो स्वादिष्ट सब्जियां बनाने भी करते हैं। तो हींग है जो बहुत ही अच्छी है जो दीमक को कंट्रोल करने में काम आती है। तो इसकी आप है जो 25 से 30 ग्राम मात्रा आप है 60 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, यानी कि 1 ग्राम हींग को आप 2 लीटर पानी में घोल बना लें। उसके बाद में आप है जो ड्रेंचिंग कर लें, यानी कि पानी के साथ में आप दे दें। जैसे फव्वारा है उसमें आप है जो वेंचुर की सहायता से दे दें। इस प्रकार आप है जो दीमक का कंट्रोल कर सकते हैं। अब तीसरा बात करते हैं कि अपन बायो कंट्रोल भी ले लिया, कल्चरल मैनेजमेंट भी कर लिया, लेकिन दीमक का कंट्रोल है वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप है जो जब आप फसलों की बुआई करें या फिर खेत तैयार करें तो उस समय आप है जो क्विनोल फॉस आता है उसकी आप 25 से 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर है मिट्टी में मिला लें, जिससे जो दीमक है वो पहले ही उसका कंट्रोल हो जाएगा। दूसरे में अपन देखें खड़ी फसल में है जो अपन किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। तो खड़ी फसल में है जो इसका कंट्रोल करने के लिए आप क्लोरपाइरीफॉस 20 cc आती है, उसकी आप 2 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर है जो पानी में अपन वेंचुर की सहायता से दे दें, जिससे आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। या फिर है जो इमिडा क्लोरोपिड आती है इसकी भी आप 2 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से रखें और वेंचुर की सहायता से है जो पानी के साथ में दे दें, जिससे आप दीमक का कंट्रोल कर सकते हैं। पर केमिकल में भी ये भी दे लिया, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बहुत ही कम होता है, इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अपने रीप कंपनी की है जो सल्फर मिल्स की कंपनी है उसकी है जो प्रोंटो नाम का प्रोडक्ट आता है, उसमें भी क्लोरपाइरीफॉस आता है, उसकी मात्रा है जो 70 EC की होती है। तो ये है इसका जो बहुत ही शानदार रिजल्ट है, ये है जो दीमक को बहुत ही कम समय में है जो कंट्रोल कर देती है। तो इसके लिए आप है जो इसकी 1 ml मात्रा का यूज़ करें पर लीटर के हिसाब से और वेंचुरी की सहायता से है जो फील्ड में दे दें। इस प्रकार आप दीमक का कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे में देखें तो अपन थायोमेथोक्सोम ले सकते हैं, इसकी आप है जो 100 ml मात्रा लें पर अपने 50 लीटर पानी में और है जो वेंचुर की सहायता से फील्ड में दे दें। इस प्रकार भी आप दीमक का कंट्रोल कर सकते हैं। किसान साथियों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।